नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका जब राष्ट्रपति के चुनाव में उतरा तो उसे भारतीयों के सहारे की जरूरत पड़ गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच कमला हैरिस जहां अपनी भारतीय पहचान की तस्वीर वाले सबूत दिखा रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप रातों रात हिंदूवादी नेता बन चुके हैं। अब सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर भारत से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती पर भारतीयों की धमक की ये कौन सी कहानी है? और क्या ये बात सच है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो अब दुनिया के हर कोने पर राज करेगा? क्योंकि चुनाव के बीच खड़े अमेरिका के ये दो बड़े चेहरे कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। आप भी जरा ध्यान से सुनिए। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? ये सवाल भारत में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस सवाल के जवाब का असर भारत समेत अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में अब आप इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ये सोशल मीडिया पोस्ट अमेरिका के होने वाले मिस्टर या मैडम प्रेसिडेंट के हैं। पहला पोस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नेता और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। वहीं दूसरा पोस्ट डेमोक्रेट नेता और अमेरिका की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को विस्तार से समझते हैं, जहां उनके पोस्ट में 4 पैराग्राफ है। जहां पहले पैराग्राफ में वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, लूट की सख्त निंदा कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे पैरा में वो कहते हैं कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। इसके अगले पैरा में वो लिखते हैं कि ट्रंप सरकार अमेरिकन हिंदुओं की रक्षा करेगी, भारत से मजबूत रिश्ते रखेगी, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करते हैं। अब आप कमला हैरिस का एक्स पर किया गया पोस्ट भी गौर से देखिएगा। कमला हैरिस इस पोस्ट के जरिए ये बताना चाहती हैं कि वो मूल रूप से भारत की। उनकी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका आई थी और उनकी भारतीय मूल की मां से उनमें साहस और शक्ति आई। Wow, what a crowd this one is, huh? What a crowd. Look at that up in the rafters. Hello, Georgia! Oh, it's good to be back. Can we hear for Justin? It's all good. इस पूरी कहानी का कुल मतलब यह है कि भारत से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में भी हिंदू मुद्दा है, भारतीय मुद्दा है। ट्रंप अगर हिंदुओं के दर्द को समझने की बात करते हुए अपने हिंदू वोटरों को ना बंटने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस दिवाली मनाकर हिंदुओं के साथ अपने रिश्ते को याद दिला रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बीच वहां के नेताओं का हिंदुओं और भारतीयों के प्रति उमड़ता ये प्यार यूं ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है अमेरिका में भारतीय समुदाय की शक्ति। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी 52 लाख है। इनमें से 26 लाख अमेरिका में वोटर हैं। इस तरह भारतीय मूल के लोग वहां दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में भारतीय वोटर सबसे अहम भूमिका में है। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की शक्ति सिर्फ वोटर के तौर पर ही नजर नहीं आती, बल्कि वहां की लीडरशिप में भी भारतीय चेहरों की चमक बीते एक दशक में तेज हुई है। अब आप इन 4 चेहरों को देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इन 4 चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा रही है। कमला हैरिस, जो कि 4 साल पहले जब उपराष्ट्रपति बनी तो वो ऐसा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इस बार तो वो खुद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथी और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भी भारतीय मूल की है। चुनावों की शुरुआत में रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान विवेक रामास्वामी और निक्की हेली भी खूब चर्चा में रहे थे। ये दोनों ही रिपब्लिकन नेता भारतीय अमेरिकी हैं। मतलब साफ है,
अमेरिकी चुनावों में भारत की शक्ति साफ देखी जा सकती है और यही वजह है कि अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की इसी शक्ति को राष्ट्रदूत बताया था। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।